हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.3, ठीक है, जिसमें हम फाइंड करेंगे सम ऑफ एपी सीरीज़। जो भी हमें सीरीज़ दी रहेगी उसका सम फाइंड करना रहेगा। उसका फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार। सम ऑफ एपी सीरीज क्या होता है? एस एन इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है हमारा सम ऑफ n। अगर n टोटल n नंबर है सीरीज के, तो उसका सम ऑफ n नंबर्स क्या होगा? n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होगा हमारा, ठीक है। ये सब अब भी हम जान ही रहे। ए क्या है? हमारा फर्स्ट टर्म है। ए है हमारा फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, और एन क्या है? टोटल नंबर, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। और डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। ये सारे टर्म्स हमने लास्ट एक्सरसाइजेज में भी देखे थे। कॉमन डिफरेंस। और एस एन क्या है? सम ऑफ द सीरीज, सम ऑफ सीरीज ऑफ एन टर्म्स, ठीक है। ये हो गया हमारे, ये होता है हमारा मेन फार्मूला। ओके, एक और फार्मूला है। अगर हमें लास्ट नंबर दिया है, सीरीज का लास्ट नंबर दिया है, जैसे फर्स्ट है और हमारे लास्ट नंबर भी दिया है कि टोटल नंबर n है, और हमें पता है कि टोटल नंबर हम n मानते हैं। अगर हमें a ऑफ n l दिया है, nth टर्म हमें दिया है, तो उसका क्या होता है सम n बाई टू a प्लस l, ठीक है। जहाँ पे वेयर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर एन एंड ए ऑफ एन क्या है? हमारा एल दिया है। ए ऑफ एन एल दिया है, ठीक है। तब फिर ये हमारा फॉर्मूला होगा ये। ओके, यही दो फॉर्मूले पे बेस्ड है हमारी पूरी एक्सरसाइज। तो चलिए अब हम लगाते हैं एक्सरसाइज। बस ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, और ये फॉर्मूला हमारा मेन है। एक्सरसाइज पे आते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। एपी दिया है, उसका हमें सम निकालना है। क्या दिया है? पहले का 2, 7, 12, और कहाँ तक? टू 10 टर्म्स। टोटल कितने टर्म है? 10। मीन्स n कितना है? 10 है हमारा। तो देखते हैं सबसे पहले a कितना है? 2 है, फर्स्ट टर्म 2 है। d कितना है? a2 माइनस a1 मीन्स 7 माइनस 2। a2 ये a1 a2 a3 है ना, कितना हो जाएगा हमारा? 5 है हमारा d हमारा 5 है। और n हमारा कितना दिया है? 10 है ना। अब हम फार्मूला जानते हैं, सम निकालना है, तो सब फार्मूला होता है n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कितना है हमारा? 10 है, n 10 है, 10 पुट कर देते हैं। a कितना है? 2 इंटू a है हमारा 2 पुट करते हैं। n हमारा 10 है, इंटू डी कितना निकाला है हमने? 5। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 5 जा 10, 4 प्लस 9 इंटू 5 मीन्स 5 इंटू 49 मीन्स 5 9 जा 45, 5 4 जा 24, 245 आ जाएगा हमारा सम ऑफ दिस गिवन 10 टर्म्स। ओके, आ गया हमारा। बस फॉर्मूले में पुट करना था हमारी वैल्यू जो दी हैं। ऐसे ही हम चलते हैं सेकेंड टर्म पे। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? सेकेंड क्वेश्चन है हमारा -37
-33 -29 और कितने टर्म है? 12 टर्म्स है ना। तो चलिए ए कितना है? -37, डी कितना आएगा? A2 - A1 मीन्स -33 -37, यही तो। -33 + 37 मीन्स 4, डी हमारा आ गया 4, ए हमारा है -37 और एन कितना दिया है? 12 टर्म, टोटल 12 है तो एन कितना है? 12 है। इसका सम निकालना है, चलिए निकालते हैं। यहाँ पे देख, ये पता है ना, डी A2 - A1, A2 हमारा ये है, A1 ये है, तो घटा दिया तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया। ये क्या सम निकालना है अब? तो S ऑफ n = n/2 2a + n-1 इंटू डी, है ना। n कितना है? 12/2, a है हमारा 2 × -37, है ना, प्लस n कितना है? 12 - 1 इंटू डी हमारा कितना है? 4, यही तो। 2 × 6 = 12 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 × 7 = 14, 2 × 3 = 6, 1 7 प्लस 11 × 4, है ना। 6 - 74 + 44, 6 × 30 कितना आ गया? 180। इसका भी सम हमारा आ गया। ये हमारा माइनस का साइन लगेगा ना, माइनस है क्योंकि बड़े का चिन्ह है, तो एस में आ गया -180। ओके, ऐसी थोड़ा छोटी छोटी बातें कैलकुलेशन ध्यान रखिएगा आप लोग भी। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्या दिया है हमारा? 0.6, 1.7, 2.8 और कितने टर्म्स हैं? 100 टर्म्स हैं। तो चलिए निकालते हैं। ए कितना है? 0.6 फर्स्ट टर्म, डी निकाल लेंगे हम, A2 - A1 मीन्स 1.7 - 0.6 कितना आ जाएगा? 761, 1.1, तो हमारा डी आ गया 1.1 और ए हमारा ये था, और एन कितना दिया है? 100। बस अब फॉर्मूला लगा लेते हैं। क्या है फॉर्मूला? SN = n/2 2a + n-1 इंटू डी, 100/2 2 × 0.6 प्लस n कितना है? 100 - 1 इंटू डी, 1.1 आया है मीन्स 50। ये कितना आएगा? 1.2, 2 × 6 = 12, 1 पॉइंट पे डेसिमल लगेगा, प्लस 99 इंटू 1.1, है ना। सॉल्व करते हैं, क्या आएगा? 50 × 99 इंटू 1.1, 50 इंटू कितना है? 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1, तो 50 इंटू 1.2 प्लस 11 9 जा 99, फिर 9 11 9 जा 99, 9 108 और कितने पॉइंट पे डेसिमल लगेगा? 1 पॉइंट पे। तो ये 50 इंटू कितना आ जाएगा? 108 9 110.1 है ना। 9 × 11 1 कैरी आ जाएंगे, 1081 कितना हो जाएगा? 109 और 1 कैरी आया तो 110 हो जाएगा। तो अब कितना हो जाएगा? 0 उतार लेते हैं, 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, 11 5 जा 55, कितने पॉइंट पे डेसिमल लगेगा? 1 पॉइंट पे। तो SN कितना आ गया हमारा? 5505। ये भी हमारा सॉल्व हो गया, है ना। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं ऐसे ही फोर्थ। ठीक है, फोर्थ हमारा क्या है? फोर्थ है हमारा दिया है 1/15, 1/12, 1/10 और कितने तक? 11 टर्म्स मीन्स n है हमारा 11, n हमारा 11 दिया है। a हमारा कितना है? 1/15 और d हम निकाल लेंगे। d क्या आएगा? A2 - A1 मीन्स
1/12 माइनस 1/15, ये हमारा डी आएगा। एलसीएम ले लेते हैं, कितना है होगा एलसीएम 15 60 एलसीएम हो जाएगा। 12 5 जा और 15 4 जा, मीन्स 1/60 हो जाएगा हमारा डी। डी हमारा आ गया 1/60, ए 1/15 है, एन हमारा 11 है। चलिए फॉर्मूला लगा देते हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्या हो जाएगा, n हमारा 11/2, 2 इंटू 1/15। बस इसमें कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। n कितना है 11 माइनस 1 इंटू डी हमारा आया 1/60। बस सॉल्व कर लेते हैं। 11/2 2/15 प्लस 10/60 मीन्स 11/2 10 6 60, 2/15 प्लस 1/6। एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 15 और 6 का एलसीएम 30, 15 2 जा 30, 2 2 जा 4, 6 5 जा 30, तो 11/2 इंटू 9/30, यही तो मीन्स 99/60 आएगा हमारा SN, नंबर ऑफ सम ऑफ दीज टर्म्स। 30 से आप 3 से कट जाएगा ना, 3 3 जा 33, 33/20 भी लिख सकते हैं ना, अगर सिंपल फॉर्म में लिखना है और सॉल्व करके। बस ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, बस कैलकुलेशन बेस्ड था, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो, है ना। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है, फाइंड द सम्स गिवन बिलो। इसका भी सम हमें निकालना है। इसमें बस इन्होंने प्लस दे रखा है, लगा रखा है, तो वही मतलब है। दूसरा क्या है, 7 + 10 दूसरे का फर्स्ट, 1/2 प्लस 14 प्लस कहाँ तक 84, मीन्स हमें 84 मीन्स लास्ट टर्म दे रखा है ना, ये ध्यान दीजिएगा, मीन्स हमें लास्ट टर्म दे रखा है इस बार। तो हमारा एल है ना ये लास्ट टर्म, 84 बताया था ना मैंने, लास्ट टर्म एल हमारा क्या है, लास्ट टर्म, जो हमारा मान लीजिए नंबर ऑफ टर्म्स टोटल n है, तो लास्ट टर्म हमारा एल है, तो एल हमारा 84 है लास्ट टर्म। ए हमारा कितना है 7 है, डी हम निकाल लेते हैं A2 माइनस A1 मीन्स 10 1/2 माइनस 7, 10 2 जो 21/2 माइनस 7, 2 हमारा एलसीएम हो जाएगा 21 माइनस 14 मीन्स 7/2 हमारा डी आ गया। और ए हमारा ये है, एल हमारा ये है, तो अब की इस बार कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 a प्लस एल वाला, क्योंकि हमें एल मालूम है, एन नहीं मालूम है क्या, एल हमें मालूम है, ए हमें मालूम है, डी हमें मालूम है, तो हमें एन भी पता करना है ना। तो एन के लिए क्या करेंगे हम, ए ऑफ एन क्या होता है हमारा, ए ऑफ एन मीन्स nth टर्म, ये हमारा लास्ट टर्म है, मतलब ए ऑफ एन ही है लास्ट टर्म, टोटल n टर्म्स हैं, तो ए ऑफ एन इक्वल टू लास्ट टर्म इक्वल टू 84। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी, यहाँ से हम निकाल लेंगे। ए ऑफ एन हमें पता है 84 है, ए कितना है 7 है, n-1 इंटू 7/2 है ना, यही तो। ऐसे हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आता है। ये यहाँ से देखते हैं, 84 माइनस 7 कितना हो जाएगा 77 इक्वल टू n-1 इंटू 7/2 मीन्स 7 11 जा 11 2 जा 22 इक्वल टू n-1 मीन्स n इक्वल टू कितना आ गया 23। n की वैल्यू हमारी आ गई, समझ में आया। ये हमारा nth टर्म ही है, तो हम यहाँ से ये वाला फार्मूला लगाएंगे जो हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था कि nth टर्म का क्या होता है फार्मूला, यही होता है। तो यहाँ से हमारा n आ गया, तो n की वैल्यू अब यहाँ रख देंगे। ए हमारा कितना है 7 और l कितना है 84, बस ये हमारा सम आ जाएगा 23/2 इंटू 84 प्लस 7 91 मीन्स 23 इंटू 91 करते हैं, कितना आएगा कर लेते हैं, 23 1 जा 23, 23 9 जा 9 3 जा 27, 9 2 जा 80 इंटू 207 209/2
2, तो एस एन कितना आ गया 2093/2। समझ में आया। और ऐसे ही इसमें सभी लगेंगे। चलिए दूसरा देखते हैं, अभी समझ में आ जाएगा अगर उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होगी तो। अभी 3 क्वेश्चन है। 34 + 32 + 30 + 10, इसमें भी हमें लास्ट टर्म दिया है, मीन्स हमें एल दिया है, मीन्स एल इक्वल टू ए ऑफ एन 10, यही तो। अब यहाँ से हम सबसे पहले ए देख लेते हैं। ए कितना है 34 है। डी कितना होगा A2 - A1। A2 कितना है 32 - 34 मीन्स -2। डी हमारा आ गया -2। अब ए ऑफ एन 10 है, तो इसका फॉर्मूला लगा देते हैं। a + n - 1 × d = 10। ए कितना है 34 है प्लस n - 1, यही एल भी है ना, थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है। n कितना है, n निकालना है हमें, इंटू डी -2 है इक्वल टू 10, तो n - 1 × -2 इक्वल टू 10 - 34 कितना होगा -24, ये हमारा 12 आ जाएगा। n - 1 = 12, n इक्वल टू कितना आ गया 13, n हमारा 13 आ गया, डी हमारा -2 है, ए हमारा 34 है। तो बस सम निकाल लेते हैं। सम का फॉर्मूला क्या होता है, एस ऑफ n = n/2 a + l। जब हमारा l मालूम है, हमें पता है n हमारा 13/2, a कितना है 34 + l मीन्स 10, तो 13/2 × 44 222, 13 × 2 = 26, 28 कितना आ गया SN 286। यही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। बस पहला हमने लगाया पहले फॉर्मूले से जो हमने पढ़ा। दूसरा पार्ट हम किससे लगा रहे हैं, जिसमें हमें लास्ट टर्म दिया है। दोनों फार्मूले का हम यूज़ कर ले रहे हैं ना, तो प्रैक्टिस हो जा रही है। अब ऐसे ही थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, क्या है -5 + -8 + -11 प्लस कहाँ तक है -230 तक। ठीक है, मतलब हमारा a कितना है -5 है, d हमारा कितना होगा A2 - A1, मतलब -8 - A1 कितना है -5, तो -8 + 5 मतलब -3। d हमारा आ गया -3, और l हमारा कितना है, मीन्स a ऑफ n कितना है -230। इसका फॉर्मूला लगा देंगे, a + n - 1 × d = -230। a कितना है -5 प्लस n निकालना है हमें, है ना। Sn जानते हैं हम n/2 a + l होता है। a है हमारे पास, l है हमारे पास, n निकालने के लिए हम ये लगा रहे हैं ना, ये फॉर्मूला। तो इंटू डी कितना है -3 हमने निकाला है, ये इक्वल टू -230 कितना आ गया n - 1 × -3 इक्वल टू -230 - 5 + 5 मीन्स -225। n - 1 इक्वल टू 3 7 जा 21, 3 5 जा माइनस प्लस हो जाएगा। n कितना आ गया हमारा 76। टोटल टर्म्स कितने हैं 76, तो बस सम निकाल लेंगे हम। s ऑफ 76 कितना हो जाएगा n 76/2। a कितना है -5 है, और l कितना है -230, यही तो। क्या हो जाएगा 76/2 -235। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा 238 आ गया, ये 38 × -235। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, कर लीजिएगा आप लोग, तो मल्टीप्लाई ही है ना, फालतू टाइम वेस्ट होगा, वीडियो का लेंथ बढ़ेगा। तो ये आप लोग, यही हमारा आंसर हो जाएगा जो भी आएगा, है ना। ये हो गया हमारा थर्ड भी। अब ये सेकेंड पार्ट पूरा हमारा टोटल कंप्लीट। हमने 2 फार्मूले यूज कर लिए, दोनों जो हमने पढ़े। अब ऐसे ही सारे एक्सरसाइज हमारी इन्हीं दोनों फार्मूलों पे बेस्ड है। अब देखते हैं थर्ड क्या कह रहा है। इन एन AP 8 दिया है, D दिया है, A ऑफ n दिया है। फाइंड n एंड SN, मीन्स हमें n फाइंड करना है और सम ऑफ n नंबर्स फाइंड करना है। ठीक है, देखते हैं, चलिए निकालते हैं। थर्ड कितना क्या दिया है, a दिया है 5, फर्स्ट पार्ट a दिया है 5, d दिया है 3,
ए ऑफ एन कितना दिया है 50, निकालना क्या है हमें, एन निकालना है और एस एन निकालना है, सम ऑफ एन नंबर्स, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं ए ऑफ एन दिया है तो यहाँ से हम एन निकाल सकते हैं, है ना। ये हम जानते हैं ए ऑफ एन इक्वल टू 50 दिया है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 50। ए हमारा कितना है 5, एन हमें निकालना है, डी हमारा 3, 50 और ये कितना हो गया एन माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू 50 माइनस 5 कितना हो गया 45 और यहाँ से ये डिवाइड में जाएगा कितना हो जाएगा 15, तो एन माइनस 1 इक्वल टू 15, एन कितना आ गया हमारा 16, एन आ गया हमारा 16। अब हमें क्या निकालना है एस एन निकालना है तो चलिए निकालते हैं। n/2 ए ऑफ एन दिया है ना और टोटल टर्म्स हमारे एन कितना है 16, तो कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, n/2 a प्लस एल का लगा सकते हैं, तो n/2 a प्लस एल या फिर a ऑफ n, है ना, या फिर इसको इसी को l कहते हैं। तो a ऑफ n दिया है हमें 50, n कितना है 16 आया हमारा बाई 2, a कितना है 5 है, a ऑफ n हमें दिया है इसीलिए हम ये फार्मूला लगा रहे हैं। अगर a ऑफ n नहीं दिया होता तो हम वो वाला फार्मूला लगाते बड़ा वाला। a ऑफ n कितना है 50, तो बस n कितना है हमारा 16, तो हमारा 8 इंटू 55 मीन्स 8 5 जा 40 44, तो कितना आ गया एस ऑफ 16 टर्म्स 440 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, ऐसे ही चलिए सेकंड लगाते हैं। सेकंड में देखते हैं क्या दिया है और क्या पूछ रहा है। सेकंड में हमारा दिया है a इक्वल टू 7 दिया है, a ऑफ 13 दिया है हमें 35 और हमें d फाइंड करना है और s ऑफ 13 फाइंड करना है। मीन्स हमारे a ऑफ 13 दिया है तो हम मान लेते हैं टोटल टर्म्स हमारे कितने हैं 13, हमें इसी का सम भी निकालना है। तो यहाँ पे भी हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, वही वाला a प्लस ए एन वाला। a हमें मालूम है, ये मालूम है, तो a ऑफ 13 से पहले सबसे पहले हम निकाल लेते हैं अपना d, निकल जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 35। मीन्स हमारा n कितना है, a हमारा कितना है 7 है, n कितना है 13, ये 13 ही तो है n, 13 माइनस 1 इंटू डी हमारा पूछ रहा है 35 हो गया, 13 माइनस 1 12, डी इक्वल टू 35 माइनस 7 कितना आएगा 8 28, 12 डी इक्वल टू 28, डी इक्वल टू 28/12, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, 7/3 आ गया डी हमारा। अब हमें क्या निकालना है एस ऑफ 13, तो एस 13 का क्या फॉर्मूला हो जाएगा n/2 a प्लस डी हमारा आ गया, मीन्स ये वाला पार्ट हमारा आ गया a प्लस ए ऑफ n। ए ऑफ n क्या है हमारा a ऑफ 13 दिया है, टोटल टर्म्स कितने हैं 13 ही तो हैं, तो n 13/2 a कितना है 7 है प्लस 35, 13/2 इंटू 43, इसको कैलकुलेट कर लेंगे कितना आएगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यही तो 35 7 42, ओह सॉरी 35 और 7 होता है 42, सॉरी तो ये हमारा 21 आ गया, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26 1 27, तो हमारा S13 कितना आ गया जो कि हमसे पूछ रहा था 273 और डी हमारा आ गया 7/3, दोनों हमारे आ गए फाइंड हो गए जो हमसे पूछ रहा था, है ना। अब चलिए थर्ड पे चलते हैं। थर्ड हमारा क्या दिया है, थर्ड कह रहा है A12 दिया है हमें 37, डी दिया है हमें 3, क्या फाइंड करना है A फाइंड करना है और S ऑफ 12 फाइंड करना है। मीन्स हमारा टोटल टर्म कितना है 12, है ना, 12 की बात कर रहा है तो n हमारा कितना है 12, यही तो, और a ऑफ 12 दिया है तो वही फॉर्मूला लगाते हैं। चलिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 37, हमें क्या फाइंड करना है a, तो a प्लस n कितना है हमारा 12 माइनस 1 इंटू डी कितना है
3 दिया है 37, तो ए कितना हो जाएगा 37 माइनस 11 3 जा 33, ए हमारा आ गया 4, ए आ जाएगा हमारा 4 जो कि हमसे पूछ रहा था। अब हम निकाल लेंगे S12 मीन्स कितना हो जाएगा n/2 a प्लस ए ऑफ 12, यही तो होगा 12 है तो ए ऑफ 12 हमें दिया भी है। n कितना है हमारा 12/2, ए कितना आया हमारा 4 प्लस 37 मीन्स 12/6 इंटू 41, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, S12 कितना आ गया 246। ये भी हमारा सॉल्व हो गया है ना। ऐसे ही हम फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ क्या दिया है हमें, फोर्थ है हमारा A3 दिया है 5, A3 दिया है हमारा 5, 15 दिया है सॉरी, और S10 दिया है हमारा 125। क्या फाइंड करना है, D फाइंड करना है और A10 फाइंड करना है ना। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले A3 दिया है हमें, ठीक है। S10 है, टोटल कितने नंबर, मैक्सिमम नंबर कौन सा है हमारा 10 है, तो n कितना है हमारा 10 है ऑब्वियसली, है ना। यहाँ पे क्या आ गया हमारा n10 आ गया, और A3 हमारा कितना दिया 15, A3 15 दिया है। फार्मूला लगा लिया हमने a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 15, तो n हमारा कितना है 10 है, तो यहाँ से हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा a प्लस 9d इक्वल टू 15, 10 माइनस 1 9d इक्वल टू 15 हो गया। तो अब और हमारा क्या दिया है S10 दिया है, S10 इक्वल टू क्या 125 दिया है, तो S10 क्या है सम ऑफ 10 नंबर्स मीन्स हमारा इसका फॉर्मूला क्या होता है n/2 और हमारा a प्लस ए ऑफ 10, यही तो होगा a प्लस ए ऑफ 10 इक्वल टू 125, है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा n/2, n कितना है हमारा 10/2, a कितना है नहीं पता है, a प्लस ए 10 भी नहीं पता है, यहाँ पे कितना हो गया 125। यहाँ पे वैसे हमें a और d में इक्वेशन चाहिए ना, तो हमें वो दूसरा वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा ना 2 जिसमें d आए हमारा। तो S10 कितना दिया है हमारा 125, है ना। तो इसका फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे हम, वाला बड़ा वाला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्यों, क्योंकि हमें d निकालना है और हमें a भी निकालना है d भी निकालना है, और एक इक्वेशन बन गई है। इसी तरह में दूसरी इक्वेशन बनाएंगे तो फिर हम सॉल्व कर पाएंगे। इक्वल टू 125, n हमारा कितना है 10 है, 10/2 a नहीं पता है इंटू डी ना, प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 125, है ना। ये हमारा आ गया 5, 2a प्लस 9d इक्वल टू 125, यहाँ से आ गया 2a प्लस 9d इक्वल टू क्या आएगा 25 इक्वल टू 25, इक्वेशन नंबर 2 हो गया हमारा। और पहला इक्वेशन क्या है a प्लस 9d इक्वल टू 15, है ना, यही तो। यहाँ से हम माइनस कर लेते हैं इक्वेशन, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ a इक्वल टू कितना आ गया हमारा 10, a आ गया हमारा 10। ऐसे ही हम अब d निकाल लेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। नाउ इन इक्वेशन 1 बाय पुटिंग a इक्वल टू 10, है ना, यही तो। n हमारा 10 ही है ना, A3 है ये, तो A3 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n हमारा 3 है, मतलब ओहो सॉरी गाइज, ये देखिए A3 हमारा 15 दिया है, A3 हमारा 15 है मीन्स a ऑफ n 15 है, यही तो। और हमारा फार्मूले में क्या होता है n माइनस 1, n हमारा कितना है 3 पहली कंडीशन के लिए, तो यहाँ पे हमारा 3 माइनस 1 आएगा ना, तो माइनस 2d आएगा, समझ रहे आप। यहाँ पे 3 दिया है तो a ऑफ n हमारा क्या है 3 है, तो n माइनस 1, n कितना है 3, n माइनस 1 फॉर्मूला 3 माइनस 1। और s ऑफ 10 दिया है, जब n यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे आएगा 10 माइनस 1, है ना, तो a प्लस 2d आएगा ना, सॉरी
ये ऐसे नहीं सॉल्व होगा। ये हमारा पहला इक्वेशन आया, दूसरा इक्वेशन है 2a+9d, दूसरा इक्वेशन है, पहला इक्वेशन क्या है a+2d इक्वल टू 15, इक्वेशन 1 है। अब हम सॉल्व करेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमें, सेकंड में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बाई 2 इंटू इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, है ना। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 में और फिर माइनस कर देंगे 2 से, तो क्या आएगा 2a इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे प्लस 4d, इधर भी होगा मल्टीप्लाई, तो ये आ गया हमारा। और इक्वेशन 2 से सब्सट्रैक्ट करना है, तो देखते हैं ये हमारा माइनस, ये यहाँ भी माइनस, ये भी, ये आ गया -20 -5d और इधर आ गया -5, तो d हमारा कितना आ गया 13 -5 +1, d हमारा आ गया -1, है ना। अब इक्वेशन 1 में रख देंगे, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 बाय पुटिंग d इक्वल टू -1, है ना। क्या आ जाएगा a+2 इंटू -1 इक्वल टू 15, a कितना आ गया हमारा 15 माइनस 2 इधर आएगा +2 हो जाएगा, a हमारा आ गया 17, मीन्स हमारा फर्स्ट टर्म आ गया, फर्स्ट टर्म 17 आ गया, राइट। हमें निकालना क्या था, d निकालना था, d हमारा आ गया -1 और a हमें पता चल गया। अब हम a(10) निकाल सकते हैं ना, तो a(10) क्या होगा हमारा a+n-1 इंटू डी, मीन्स n कितना होगा a+n, n हमारा 10 है तो 9 -1 इंटू डी, मीन्स a हमारा 17 आया +8 इंटू डी हमारा -1 आया, मीन्स 17 - 8 इक्वल टू 9 हो जाएगा हमारा a(10). a(10) आ गया हमारा 9। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा ना, अगर यहाँ पे n3 है तो फिर यहाँ पे n-1 यही होगा, यहाँ पे 10 था तो हमने 10-1 करा, ऑल राइट। चलिए देख आगे करते हैं, 4th हो गया हमारा, 5th पे चलते हैं। 5th हमारा क्या कह रहा है, d दिया है अभी हमें और s(9) दिया है। a(10) है, और यार सॉरी a(10) दिया है ना, तो यहाँ पे 10-1 होगा, ये 9 होगा, 17 - 9 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा हमारा, है ना। a(10) आ गया 8। अब ऐसे ही चलिए 5th लगाते हैं। 5th हमें क्या दे रखा है, d इक्वल टू 5 दे रखा है, s(9) दे रखा है 75, और क्या फाइंड करना है, a फाइंड करना है और a(9) फाइंड करना है ना। तो देखते हैं क्या दिया दे रखा है, s(9) दे रखा है, तो इसका फॉर्मूला लगा देते हैं s9 का, n/2 a + a(9) इक्वल टू 75, यही तो n कितना है हमारा 9 है, 9/2, a कितना है नहीं पता है, a9 भी नहीं पता है, इक्वल टू 75 आ गया, मीन्स हमारा a + a9 आ गया 75 इंटू 2/9, यही तो। ये आएगा हमारा 9, ये हमारा इतना आ गया ना, इसी पे छोड़ते हैं। अब a(9) क्या हो सकता है हमारा, a(9) होता है हमारा a + 8d, यही तो, n-1 9-1 इंटू d 8d होगा, तो ये चीज़ हम यहाँ रखते हैं इक्वेशन 1 में, है ना। तो a + 8d इक्वल टू 75 इंटू 2/9, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2a + 8d इक्वल टू 75 इंटू 2/9, 2 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, a + 4d इक्वल टू 75/9, ये हमारा आ गया पहला इक्वेशन, मान लेंगे, है ना। और d हमें 5 दिया गया है ना, तो d भी हम रख सकते हैं, 4 × 5 इक्वल टू 75/9, a इक्वल टू 75/9 -20, है ना। क्या आ जाएगा 75/9 -
9 एलसीएम हो गया, माइनस 9 टू जा 180, कितना आ जाएगा? 75 माइनस 180 कितना होगा? 10 में से 5 गए 5, 17 में से 7 गए 10 बाई 9, 3 से काटते हैं, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 बाई 3। ए हमारा कितना आ गया? 35 बाई, यहाँ माइनस 35/3 ए आ गया। यहाँ पे जो मैंने ये करा है ना, आप लोग वो वाला फॉर्मूला लगाइएगा, ये वाला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ से भी यही आएगा हमारा a इक्वल टू -35/3। ए हमारा आ गया। अब हम a ऑफ 9 निकाल सकते हैं। तो a ऑफ 9 हमारा क्या होगा? a ऑफ 9 इक्वल टू a प्लस 8d, यही तो। a हमारा कितना है? -35/3 प्लस 8 इंटू डी कितना है? 5, तो -35/3 प्लस 40, एलसीएम ले लेते हैं 3, -35 प्लस 4 3 जा 12, 120, कितना आएगा? 10 में से 5 गए 5, 11 में से 3 8, प्लस बड़ा है तो ये आ जाएगा 385/3। ए ऑफ 9, ए ऑफ 9 आ गया हमारा, ए भी आ गया हमारा, है ना। जो यही दोनों हमें निकालना था। ठीक है, अब हम आते हैं 6th पे। 6th हमारा क्या कह रहा है? a इक्वल टू 2, d इक्वल टू 8, एस n इक्वल टू 90, और n पूछा है हमसे और a ऑफ n पूछा है ना। तो चलिए देखते हैं। तो एस n दिया है 90, यहाँ से n निकाल सकते हैं हम, वही फॉर्मूला लगाएंगे। a दिया है, d दिया है, d दिया है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? बड़ा वाला, 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 90, है ना। n हमें पता नहीं है, n/2, 2a 2 इंटू 2 प्लस n-1 इंटू डी हमें पता है 8, 8 रख देंगे, 90। यहाँ से हम n की वैल्यू निकालेंगे, n/2 इक्वल टू 4 प्लस n-1 इंटू 8 इक्वल टू 90। तो 4 प्लस 8n माइनस 8, ओपन कर लिया, 90 इंटू 2/n, यही तो। इधर ये वाला हम इधर ले आए, 8n माइनस 4 इक्वल टू 90 इंटू 2/n। 2 इधर से कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा? 4n माइनस 2, इधर के 2 से कैंसिल, मीन्स 90/n, यही तो। यहाँ पे हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा लग रहा है। 4n² आ गया माइनस 2n, 90 को इधर ले आएंगे, माइनस 90 इक्वल टू 0, 2 कॉमन ले लेंगे, 2n² माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे स्प्लिट करना है हमें मिडिल पार्ट को, मीन्स 45 2 जा 90, 45 इंटू 2 इक्वल टू 90। 90 को ऐसे डिवाइड करना है कि 1 आ जाए माइनस करने, मीन्स 10 इंटू 9 इक्वल टू 90 और 10 माइनस 9 इक्वल टू 1। तो चलिए स्प्लिट कर देते हैं, 2n² माइनस 10 माइनस 9n माइनस 45 इक्वल टू 0। ये सब हम n निकालने के लिए कर रहे हैं ना, n हमें पता चल जाएगा तो हम a ऑफ n निकाल लेंगे, a और d हमें पहले से पता है। तो 2n² माइनस 10n प्लस n 9n माइनस 45, यही तो। कितना कॉमन है? 2n कॉमन ले लिया, n माइनस 5 आ गया, और क्या आ गया? 9n माइनस 5, यहाँ पे n माइनस 5 आ गया और 2n प्लस 9 आ गया, n इक्वल टू 5 और n इक्वल टू माइनस 9/2 आएगा। और n की वैल्यू फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकती है, तो n कितना होगा? 5। तो यहाँ पे लिख देंगे n बाई माइनस 9/2 इज नॉट एडमिसिबल। तो n इक्वल टू 5 आ गया हमारा, n 5 आ गया, हमें निकालना था, और हमें a ऑफ n निकालना है, मीन्स अब a ऑफ 5 निकालना है। कितना हो जाएगा? a प्लस 4d, a 5 मतलब a प्लस 4d तो है। a हमारा कितना है? 2 प्लस 4 इंटू डी हमारा दिया है 8, मीन्स हमारा कितना आ गया? 34, 8 4 जा 32 प्लस 32, 34 आ जाएगा हमारा a ऑफ 5, जो कि हमें a n निकालना था। ठीक है, ये हमारा 6th भी ऐसे हो जाएगा। 7th पे आते हैं। 7th क्या कह रहा है हमारा? 7th है हमारा a इक्वल टू 8,
AN इक्वल टू 62, SN इक्वल टू 210, और हमें क्या फाइंड करना है, N फाइंड करना है और D फाइंड करना है ना। तो चलिए निकालते हैं। SN दिया है सबसे पहले 210 और AN भी दिया है ना 62। इक्वेशन बनेगी तो क्या हो जाएगा, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, इससे देखेंगे तो इक्वल टू 60। ए हमें दिया है 8 प्लस N माइनस 1 इंटू डी भी नहीं पता, हमें 62 आ गया। तो ये हमारा आ गया N माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 62 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 8 54, हाँ 54 हो गया हमारा। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। एस और दूसरा हमें क्या दिया, SN इक्वल टू 210 है ना। यहाँ से भी देख लेते हैं, फॉर्मूला लगा देते। ए और डी निकालना है हमें एन और डी में, डी का काम है ना, हमें डी दिया नहीं है तो हम बड़ा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो 2 प्लस N माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 210। नहीं तो A ऑफ N वैसे हमें दिया है तो हम यहाँ से ये भी लगा सकते हैं, N/2 A प्लस A ऑफ N इक्वल टू 210। ये लगाएंगे ना, ये नहीं लगाएंगे, ये लगाएंगे क्योंकि हमें A भी पता है, A ऑफ N भी पता है। तो N/2 A हमारा 8 है, A ऑफ N 62 है। अब यहाँ से हम N की वैल्यू निकाल सकते हैं, मीन्स 60, ये हमारा हो गया 70/2 इंटू N इक्वल टू 210, मीन्स हमारा 7 3 जा 21। N कितना आ गया, 6 आ गया हमारा, N की वैल्यू आ गई। अब नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, ये थी, इसमें हम N की वैल्यू रख देंगे 6 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, D इक्वल टू 54/6 माइनस 1 5 है ना। यहाँ से हमारा 54/5 कितना आ गया, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 0 और 5 8 जा 40, 10.8। डी हमारा आ गया 10.8 और N आ गया 6, जो कि हमें निकालना था। N और D ही फाइंड करना था। 7th भी हमारा हो गया। अब आएंगे हम 8th पे। 8th हमारा क्या दिया है, A ऑफ N दिया है 4, D दिया है 2, SN दिया है -14 और हमें N और A फाइंड करना है। ठीक है, तो SN दिया है और AN दिया है, तो SN में क्या निकालेंगे हम, D भी हमें पता है, तो A ऑफ N 4 है, तो A प्लस N माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 4, तो A प्लस N माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 4, कि हमारा इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और दूसरा क्या दिया है, SN इक्वल टू -4 है ना। यहाँ से कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, N/2। A हमें पता नहीं है ना, A हमें पता होता तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते, A प्लस A ऑफ N वाला। यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, A प्लस बड़ा वाला 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू -4। N हमें पता नहीं है, A भी हमें पता नहीं है, प्लस N माइनस 1 इंटू डी हमें पता है 2 है, -4। तो N यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं ना, 2N/2 है, यहाँ पे अंदर आ गया N प्लस N माइनस 1 इक्वल टू -4। 2 से 2 कैंसिल हो गया, आ गया हमारा N A प्लस N माइनस 1 इक्वल टू -4। यही तो, यहाँ से हमारा एक हमारी इक्वेशन ये हो गई, एक हमारी इक्वेशन ये है ना। यहाँ से हम A की वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहाँ से हम A की वैल्यू निकाल लेते हैं ना। N क्या हो जाएगा, NA मल्टीप्लाई करते हैं, फिर N स्क्वायर माइनस N इक्वल टू -4, यही तो यहाँ से NA कितना आ गया, -4 प्लस N माइनस N स्क्वायर, A कितना आ गया, -4 प्लस N माइनस N स्क्वायर अपॉन N। A की वैल्यू
मान लीजिए हमारी ये है। अब हम इक्वेशन 1 में ये ए की वैल्यू पुट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 ए की वैल्यू पुट करते हैं, क्या आ जाएगी? -4 + n - n² अपॉन n प्लस क्या है 2n - 2 ओपन कर लिया हमने, प्लस इक्वल टू 4। n एलसीएम आ गया, -4 + n - n² प्लस n से मल्टीप्लाई करेंगे 2n² - 2n इक्वल टू 4। क्या आ जाएगा? 2n² - n² n², और ये आ गया हमारा -2n + n -n और -4 इक्वल टू 4n। यही तो, इक्वल टू 4n। ये हम इक्वेशन 1 और 2 सॉल्व कर रहे हैं ना सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो n² ये हमारा इधर आएगा, क्या हो जाएगा? -5n - 4 इक्वल टू 0। ये हमारा, यही हमारा इक्वेशन बनेगा ना। Sn हमारा क्या दिया है? -14 दिया है। सॉरी यार, Sn हमारा -14 दिया था। ये हमारा -14 है। -14 -14 -14 ये फिर हमारा -14 यहाँ भी आ जाएगा, -14 यहाँ भी आ गया, तो -14 यहाँ आएगा, -14 यहाँ भी है ना। कहीं और चेंजेस नहीं थे तो इजी हो गया। Sn -14 दिया था, यहाँ भी हमारा Sn -14। अब हमारा इक्वेशन ये बनेगा। तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा? 14 × 1 = 14। 14 को ऐसे स्प्लिट करना है कि माइनस करने पे 5 आए, तो क्या आएगा? 7 और 5 -7n -2n -14 इक्वल टू 0। मीन्स n² - 7n + 2n - 14 इक्वल टू 0। n कॉमन ले लेंगे पहले में, तो n - 7 आ गया। इधर क्या कॉमन है? +2, तो इधर भी हमारा n - 7 आ गया इक्वल टू 0। तो अब n - 7 एलसीएम हो गया, कॉमन हो गया n + 2। क्या आ गया? n = 7 या फिर n = -2। -2 तो एडमिसिबल नहीं है, मीन्स निगेटिव में है क्योंकि, और n = 7 हो जाएगा। फिर हमारा कंसीडर करेंगे हम ये n = 7। तो n हमारा आ गया 7। अब हमें a निकालना है, तो हम यहाँ पे रख देते हैं वैल्यू n = 7 आ गया हमारा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 n रख देंगे, क्या था? a + n - 1 × 2 = 4 था हमारा। तो a + n हमारा आ गया 7 - 1 6 × 2 = 4। a हमारा आ गया 4 - 12, मीन्स a = -8 आ गया हमारा। यही तो, a हमारा -8 आ गया, n हमारा आ गया 7। ठीक है, हमारा 8th भी हो गया। अब हम आते हैं 9th पे। 9th हमारा क्या दिया है? a = 3, n = 8, s = 192। तो हमें क्या फाइंड करना है? d फाइंड करना है ना। तो निकालते हैं। s हमें दिया है, मीन्स s दिया है, मतलब s(n) दिया है। तो s हमें 192 दिया है। तो s हमारा फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a + n - 1 × d, क्योंकि d पूछ रहा है, d वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू 192। n हमें हमारा 8 दिया है, 8/2, 2 × a भी हमें पता है 3 हो गया, प्लस n हमें 8 - 1 7d हो जाएगा, इक्वल टू 192। यहाँ से d की वैल्यू निकालेंगे, 2 4 8 4 3 2 6 + 7d = 192। मीन्स 6 + 7d = 192/4। कितना आ गया? 4 4 16 4 8 32। 7d कितना आ गया? 48 - 6 42। d हमारा आ गया 7 6 42। d हमारा आ गया 6। d की वैल्यू आ गई हमारी। 9th हो गया हमारा, है ना। कुछ नहीं था 9th में। ऐसे ही हम 10th पार्ट भी लगा लेते हैं। 10th क्या कह रहा है हमारा? l दिया है हमें 28, s दिया है हमें 144, एंड देयर आर टोटल n टर्म्स। टोटल n टर्म्स है, मीन्स n कितना है हमारा? 9 है, मतलब टोटल 9 टर्म्स है, मीन्स n हमारा 9 है। तो क्या फाइंड करना है? a फाइंड करना है। तो हमें पता है s = 144 है, a हमें फाइंड करना है, और l हमें दिया है, l दिया है ना। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? n/2 a + l का।
144। n हमें पता है 9/2 है। a हमें निकालना है, l हमें 28 दिया गया है, ये 144 है। निकाल लेते हैं 9a + 28 = 144 × 2। a + 28 = 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 बाई इधर 9 इधर आ जाएगा, कितना आएगा 9 3 जा 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 2 जा 18, a आ गया 32 - 28, a आ गया हमारा 4। a की वैल्यू हमें निकालनी थी, a की वैल्यू हमारी आ जाएगी 4। ये हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया है ना। अब वीडियो लेंथी हो जाएगा तो आगे का क्वेश्चन अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम, क्योंकि ऑलरेडी 50 मिनट्स का वीडियो हो गया है। तो बाकी के क्वेश्चंस बच रहे, काफ़ी क्वेश्चंस हैं, अभी 20 टोटल है। अभी हमने 3 पार्ट ही कंप्लीट करा है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बाकी के 16 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चंस। ओके।